Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gildial. Today you are studying BSc Organic Chemistry, Lecture 3 Part 4. Under this you will study preparation of alkanes by hydrogenation of unsaturated alkenes. By hydrogenation of unsaturated alkenes. Alkenes के थ्रू हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे alkanes को हाइड्रोजनेशन के थ्रू. हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को ऐड करना. तो जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो डैट मीन्स हमें क्या चाहिए, कम से कम डबल या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए. भाई सैचुरेटेड तो लेंगे नहीं हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो लेंगे नहीं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे तभी तो हाइड्रोजन ऐड होगा, है ना. तो ये हमने लिया, देखो डबल बॉन्ड एल्कीन लिया, है ना. कोई भी एल्काइल आप जोड़ सकते हो, एक एच हटा करके और एल्काइल जोड़ दिया आपने. इधर भी ऐसे किया, है ना. C2H2 होता है एल्कीन. और इसमें हाइड्रोजन लिया, प्लेटिनम या प्लेटिनम, इसको आप यूज़ कर सकते हो NTP पर एंड यू विल गेट व्हाट, एल्केन. तो ये आपको एल्केन मिल गया ना, दिस इज एल्केन. इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड को भी ले सकते हो. तो ट्रिपल बॉन्ड भी पहले डबल बॉन्ड में टूटेगा, है ना. इसलिए हमने टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिए हैं. प्लेटिनम और पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट है, पैडिलियम बोलते हैं ना, PD. और NTP पे लेंगे दोनों को, NTP पे लेकर के हमें एल्केन मिल जाएगा. RCS2CH2 आ रही है ना, RR तो है ही. और ये टूट जाएगा, पहले एक हाइड्रोजन जुड़े, एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ जुड़ेंगे. उसके बाद जब वो डबल बॉन्ड रहेगा ना, अब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कंप्लीट उसको करना, चेंज करना है, तो फिर दूसरा एक एक हाइड्रोजन और जोड़ करके एल्केन बन जाएगा. इस तरह से ये आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन. क्या हो रहा है, रिडक्शन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन. हाइड्रोजनेशन मीन्स रिडक्शन हो रहा है आपका, और रिडक्शन करके हमें एल्केन मिलता है ना. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, एल्केन मिल रहा है. ठीक है. अब ये आपका ये भी है, देखो. अब इसमें याद करने का क्या है, साबाटियर एंड सेंडरेंस रिएक्शन भी है एक और, उससे भी हम एल्केन बना सकते हैं. साबाटियर एंड सेंडरेंस रिएक्शन. इसमें हमने जो प्रोपीन लिया, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन को ऐड करा, क्योंकि ये भी वही है, हाइड्रोजनेशन है. निकल कैटलिस्ट लेना है यहाँ पे इस केस में. निकल कैटलिस्ट लिया, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा. ये बहुत अच्छी इसमें यील्ड होती है, 100% यील्ड होती है. तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं. या फिर ये इसमें एल्कीन लिया हमने, इथीन लिया, एथीन बोलते हैं उसको, एथीन, ETH ये नहीं है, एथीन, ETH ये नहीं. हाइड्रोजन ऐड करा, हाइड्रोजनेशन है. सैबाटियर एंड सेंडरेंस रिएक्शन. निकल लिया तो समझ लो ये है 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, है ना. HTP, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, HTP, ये भी HTP है ना. तो इससे हमें ईथेन मिल जाएगा. तो क्या, अब इसको याद करने का तरीका देखिए कि साबाटियर, साबा, इसको ऐसे याद कर लो, साबा मतलब साबासी का काम किया, साबासी का क्या क्या काम किया, ठीक है ना. क्या साबासी का काम करा इसने करा टीयर करके. टीयर मतलब क्या होता है, चीरना या तोड़ना, कुछ भी बोल लो. तो ऐसे साबासी का मतलब डबल बॉन्ड को चीर करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके, डबल बॉन्ड को चीर करके सिंगल बॉन्ड में, ये इसने साबास वाला काम किया, यानी साबासी का काम किया. तो इसको सेंड करो मतलब इसको बुलाओ भाई, साबासी देने के लिए सेंड करो मतलब बुलाओ. सेंड हिम इनसाइड बोलते हैं ना, सेंड हिम इनसाइड, साबासी देने के लिए बुलाओ उसको. तो साबाटियर, साबासी काम किया उसने, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ दिया, है ना. टीयर मतलब चीरना, तोड़ना, और सेंड कर उसको बुलाओ, साबासी देने के लिए सेंड हिम इनसाइड. तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, है ना. डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ. तो साबाटियर को ऐसे याद रख सकते हो. साबाटियर एंड सेंडरेंस रिएक्शन को लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस के लिए ज़रूरी है ना ये. अभी मान लो याद है, आगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद भूल गए, तो इस तरह से याद रख लेना इसको भी. तो ऐसे स्टूडेंट्स, ये मेथड्स होते हैं, ट्रिक्स होती है कुछ लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस के लिए. तो ये आपका इस तरह से आपका क्या बनेगा, दोनों बता दें ना, सैबाटियर और एक जनरल मेथड्स भी है, दोनों ही है. इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना. अब इसको थोड़ा वैसे समझ लो क्या है कि डबल बॉन्ड, आप सिंगल बॉन्ड तो
चाहिए ना, मैं तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो लेंगे ही लेंगे, है ना। अब ऐसे समझ लो कि भाई ये उधम मचा रहा था कौन, ये तो सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड होता है, वो तो उधम मचा नहीं सकता, तो ये उधम मचा रहे थे दोनों के दोनों, है ना। ये ऐसे समझ लो, देखो ये उधम मचा रहा था और इसमें क्या हुआ, निकिल का डंडा लाए तो उससे हो गया, अगर उससे शांत हो गया, और शांत कब हो गया, यानी एल्केन में कन्वर्ट हो गया तभी तो शांत होगा। निकिल के डंडे से वो डर गया, हाई टेम्परेचर प्रेशर भी दिया उसको, और डर करके वो किस में हो गया, शांत हो गया, यानी कि एल्केन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे भी याद रख सकते हो। कौन सा डंडा, निकिल का, स्टील का, क्योंकि बराबर की टक्कर दे रहे हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो निकिल का डंडा ही यूज़ होगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए इसके लिए निकिल का डंडा लाए। तब ये अपना, अभी बहुत ज़्यादा उधम मचा रहे थे ना डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो इसको निकिल के डंडे से शांत कर दिया, है ना। एल्केन क्या होता है, शांत होता है ना एल्केन, भाई सैचुरेटेड हो जाता है तो शांत हो जाता है, ये तो होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अशांत होते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हो कि उसको हमने शांत किया है, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, इजंट इट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, एक और शाबाशी का काम इन्होंने ये करा, क्या करा इस शाबाशी का दूसरा काम, कि भाई इसमें देखो कितने, 2 पैडल है ना, और 2 पैडल से सिंगल पैडल, पहले 2 पहिए की गाड़ी चला रहा था, अब सिंगल पैडल से भी गाड़ी चला रहा है, 2 पैडल चला रहा था, सिंगल पैडल, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ना। तो पैडल इसलिए बोल रहे कि पैलेडियम को याद रखने के लिए, ये सिंगल पैडल में कन्वर्ट हो गया, ये जो कैटलिस्ट है ये पैलेडियम को याद रखने के लिए इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। भाई दो पैडल से गाड़ी चला रहा था, ये पीडी पैडल हो गया ना, अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, सिंगल पैडल से गाड़ी चला रहा है। ये भी शाबाशी का काम किया, शाबाशी ऐसे भी है ना, शाबाशी का काम इसने एक ये भी करा। तो पैलेडियम को याद रख सकते हो। अब दूसरा क्या, प्लेटिनम, तो पी से पैलेडियम और पी से प्लेटिनम, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। तो क्या करता है, डबल बॉन्ड को, यानी 2 टायर वाले को, जो भी है समझ लो, या 2 पैडल वाले को सिंगल बॉन्ड में, या जो 3 वालों को सिंगल, मतलब सिंगल में कन्वर्ट करना है उसने, ठीक है ना। एक शाबाशी का ये भी काम वो करता है। इसके अलावा जो दूसरे कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रुबिडियम है, आरपी, डाइबोरेन है ना, रुबिडियम हो गया, ये हो गया B2H6, यानी डाइबोरेन यूज़ कर सकते हो। THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, CH2 और O, इसको ऑक्सोलेन भी कहते हैं, ऑक्सोलेन भी कहते हैं। ये कैटलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं इनके अलावा, है ना, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम के अलावा ये कैटलिस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सैबेटियर सेंटर्स का मेथड है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये मैकेनिज़्म है सैबेटियर सेंटर्स रिएक्शन में। होता क्या है इसमें कि जो हम कैटलिस्ट लेते हैं, कैटलिस्ट लेने का क्या यूज़ होता है, कैटलिस्ट से ये फ़ायदा होता है कि वरना टेम्परेचर और ज़्यादा हमें चाहिए, तो टेम्परेचर को एक थोड़ा कम टेम्परेचर पे जो है काम करना शुरू कर देता है रिएक्शन जो है, वरना और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो 200 300, तो इन दोनों के बीच में कर लेगा काम, 200 पे काम कर लेगा, है ना। तो ये फ़ायदा है कैटलिस्ट लेने का, फ़ायदा ये होता है, जल्दी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और इसमें निकिल का जो, ये निकिल, और दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो निकिल हम कैटलिस्ट ले रहे हैं, सपोज ये निकिल है, ये मेटल है निकिल, तो निकिल का फ़ायदा ये है कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कैटलिस्ट में, तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स में बहुत सारे जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, रिएक्शन ले रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन भी जाएगा और आपका ये भी जाएगा, तो डबल बॉन्ड एल्कीन भी जाएगा, या एल्काइन होगा तो वो भी जाएगा, एल्कीन एल्काइन कुछ भी लोगे तो वो भी जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आती है, इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर जाएगी, और ये हाई टेम्परेचर के कारण इसमें वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन के कारण बॉन्ड ब्रेकअप होगा, क्योंकि लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली होते हैं, ब्रेकअप होंगे, और ब्रेक होने के बाद जो हाइड्रोजन है वो आपका इससे जुड़ जाएगा, इनसे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, ये दोनों इसके ऊपर काम है ना अभी सरफेस के ऊपर, तो वाइब्रेशन के कारण इससे बॉन्ड टूटेंगे, ब्रेकअप होंगे, पाई बॉन्ड लूजली बॉन्ड होते हैं, और ये टूट करके जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पे, है ना, C2
और H6 एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H6, C2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो इसमें हम एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से अब ये होता है। जैसे यहाँ पे देख लो डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन एक ही मोल लिया यहाँ पे, है ना, STP पे लिया, प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर कितने मोल लेने, डबल 2 मोल्स लेंगे। एथीन लिया, हाइड्रोजन, निकल, और ये टेम्परेचर लिया हमने, इथेन में कन्वर्ट हो गया। तो हमें एल्केन मिल जाता है, C2H6 क्या मिलता है, एल्केन। एल्केन की प्रिपरेशन के लिए, ये क्या है, एल्केन के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना, C2H6। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म हो गया। इसमें और फ़ायदे क्या हैं, इसमें मेटल सरफेस पे दोनों आते हैं, एल्काइल भी आता है और आपका एल्कीन, जो भी एल्कीन और एल्काइन जो भी होगा वो आएगा, और दोनों इस पे अट्रैक्ट होंगे इस सरफेस एरिया पे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, ये भी टूटेगा, HH बॉन्ड में टूट जाएगा। हाइड्रोजन जो हमने लिया हुआ, एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन है ना, हेलोजिनेशन, तो हाइड्रोजन तो ले ही रखा, तो ये भी टूटेगा, ये ब्रेकअप हो जाएगा H और H में, और ये होमोलिटिक फिजन से इस तरह से अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, ठीक है। और ये भी आपका एस्केप बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि वहाँ पे सरफेस में क्या हीट है बहुत ज़्यादा, वाइब्रेशन होंगे, तो ये भी टूटेगा, ये ब्रेकअप हो जाएगा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। जब ये ब्रेकअप होगा तो ये हाइड्रोजन जो है एक यहाँ लग जाएगा और एक उधर, अगर 2 मॉलिक्यूल है तो अगर 3 है तो इस तरह से 3 लग जाते हैं, ठीक है ना। CH3 एल्केन, आपका एल्केन मिल जाएगा। और भी है इसमें पॉइंट्स। तो एक तो होता है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल जो घी इसमें बन सकता है, इसकी एप्लीकेशन है, वनस्पति घी जब बनाते हैं वेजिटेबल ऑयल से। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है आपका, वेजिटेबल ऑयल इज अनसैचुरेटेड, वेजिटेबल ऑयल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस वेजिटेबल ऑयल से जब हम वेजिटेबल घी बनाते हैं तो ये हमें मिल जाता है, क्या मिलता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन में कन्वर्ट हो गया। वेजिटेबल घी क्या है, सैचुरेटेड है सॉलिड स्टेट में, वेजिटेबल घी क्या है, सैचुरेटेड, वेजिटेबल घी सैचुरेटेड है, यानी सॉलिड स्टेट में सैचुरेशन, सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है, और ये रहता है लिक्विड फॉर्म में। तो अनसैचुरेटेड से हमें सैचुरेटेड मिल जाएगा। एक ये भी एप्लीकेशन है, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन ऐड से होने से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन ऐड हुआ क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन ऐड होगा और घी में कन्वर्ट होगा, वेजिटेबल घी इसे बन जाता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हम इसके ट्रिक्स वगैरह सब याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म में प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में क्या, निकल हमने लिया था, मेटल हम लेते हैं एज ए कैटलिस्ट। निकल मेटेलिक सरफेस क्या करता है, एड्जॉर्ब करता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन हमने लिया था, हाइड्रोजनेशन है तो हाइड्रोजन गैस भी हमने लिया होगा, है ना, हाइड्रोजनेशन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसमें निकल में जो हम कैटलिस्ट यूज़ करें, यानी मेटल जो है वो हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करता है, यानी सरफेस के ऊपर उसको रिएक्शन कराएगा। एड्जॉर्ब अंदर नहीं जाता, इनर ऊपर ही सरफेस पर रिएक्शन कराता है, दैट इज़ कॉल्ड एड्जॉर्ब, ADSORB। अब आगे क्या होता है, ये दूसरा भी आएगा इसमें, क्योंकि क्या लिया हमने, अनसैचुरेटेड लिया, एल्कीन या एल्काइन लेंगे तो वो भी आएगा इसके ऊपर, मेटल के ऊपर दोनों आएंगे। तो अब होता क्या है कि इसमें ये होमोलिटिक फिजन करते हैं दोनों को दोनों, जैसे हाइड्रोजन है ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ये इस तरह से, ऐसी जो एल्कीन होगा वो भी अपने इलेक्ट्रॉन लेकर होमोलिटिक फिजन होगा। तो होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं इसको, क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। तो अब क्या होगा कि ये क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी टूट गया और इसके साथ इसमें जो डबल बॉन्ड है, जो कि आपका जिसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी टूट गया।
तो अब एक वैकेंसी हो गई ना, इसके टूटने से क्या होगा, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन ये अपना लेके चल जाएगा, कार्बन फ्री इलेक्ट्रॉन ये भी चला गया, दूसरा कार्बन भी अपना फ्री इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। यहाँ पे कार्बन आएगा ना CH2, तो ये भी चला जाएगा अपना ये फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर के, ठीक है। तो अब ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, एल्केन बना देंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड टूट गया, एल्केन बना दिया इसने। कैसे बनाया, हाइड्रोजन जुड़ गए इसमें, है ना। CH2 तो पहले से था, इसमें हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, कार्बन पे भी था एक इलेक्ट्रॉन, दोनों जुड़ गए। ये वाला इस वाले के लिए, ये तो पहले से था ना S2 ये वाला। अब ऐसे ही इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया ड्यू टू होमोलिटिक क्लीवेज, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया उसके पास भी, है ना, जिसे फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, फ्री रेडिकल कार्बन। अब इसके पास भी ऐसे हाइड्रोजन के पास एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन बना है, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, फ्री रेडिकल हाइड्रोजन और फ्री रेडिकल कार्बन। तो इस तरह से आपका इथेन बन जाता है। ऐसे यहाँ भी फ्री रेडिकल दोनों ने क्या बनाया, बॉन्ड बना लिया, फ्री रेडिकल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड बन गया, क्योंकि इसमें अब क्या चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को, कार्बन जो है कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है वैलेंसी, है ना। तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 और 2 ये बन गए 4 बॉन्ड। ऐसे इस कार्बन ने भी बना दिया 1 बॉन्ड, 2 इसके साथ 3 और 1 बॉन्ड ये बना दिया 4। तो इस तरह से इथेन एल्केन बन जाता है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्कीन से एल्केन बन जाता है ना। इस तरह से दिस इज कॉल्ड द, यही मैकेनिज्म है। स्टूडेंट्स, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्कीन्स में, इसमें क्या हुआ, हमने एक ये लिया हुआ है एल्कीन लिया, इसमें हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये कर रहे हैं। और कैटलिस्ट क्या क्या, निकिल ले लो या प्लेटिनम या पैलेडियम ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे काम करते हैं, और ये आपका 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन टूटेगा बॉन्ड्स में, फ्री रेडिकल बनेंगे इसमें, और ये इसमें जहाँ भी सिंक एडिशन होगा, सिंक एडिशन का मतलब होता है जहाँ जगह मिलेगी उधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जैसे आप ये टूटा है, तो इसको मैं क्या करा, सीधा करा, पहले स्ट्रेट करो, फिनाइल ऊपर जाएगा स्ट्रेट, फिर C, और इसको भी स्ट्रेट कर दो, मिथाइल को, इथाइल को, ठीक है ना। अब ये बाकी इसको इधर लगा दो, तो ये सीधा हो जाएगा, तो इधर जगह बचेगी कार्बन की, इधर जोड़ दो हाइड्रोजन को, एक इधर जोड़ दिया, इससे 2 हाइड्रोजन होंगे ना, दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी फ्री रेडिकल बनाता है कार्बन ये वाला, तो इसके साथ भी ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये भी फ्री रेडिकल बनाएगा। बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होगा, एक इसका होगा, है ना। ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड यानी एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको चेक करते हैं इस तरह से, तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया जो हमें चाहिए था, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब आगे क्या होता है, जैसे इनैंशियोमर्स के बारे में पूछा जाता है कई जगह, तो वो भी है। इसमें देखो हमने मिरर लिया, इसकी हमने क्या बनाई, एक मिरर इमेज बनाई। तो CH3 ये दोनों इधर आएंगे, ये यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, दोनों स्ट्रेट बन जाएगा। तो अब इसको उठा के हम इसके ऊपर रखते हैं, तो ये बिल्कुल ओवरलैप नहीं होगा, एक दूसरे को नहीं कर पाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो इनको बोलते हैं, दोनों को इनैंशियोमर्स हो गए, है ना, आइसोमर्स हो गए, मतलब एक तरह से इनैंशियोमर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं, एक दूसरे को ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है ना। इनैंशियोमर क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंट पोजिशंस ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स इन स्पेस। अब इसकी देखो एटम्स यहाँ पे था, कौन से साइड में है, राइट साइड में है, ये हाइड्रोजन इधर आ गया है, यानी पोजीशन चेंज हो गए, तो इनैंशियोमर्स हो गए, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो एक जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, यानी किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट साइड में, दूसरा लीव हो यानी लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव है ये। लेकिन ये इस तरह से एक्टिव, इस तरह से रोटेट करते हैं कि एक मान लो इधर को रोटेट कर रहा है तो दूसरा इधर को रोटेट कर रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कैंसिल हो जाता है, यानी PPL को वो 50% लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं, 50% राइट साइड में रोटेट करते हैं, तो इस वजह से रिजल्टेंट कैंसिल हो जाता है ना। यानी रेशमिक मिक्सचर हमें मिलता है, रेशमिक मिक्सचर हमें मिल जाता है, इसी को बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर।
यानी इनएंशियोमर्स तो हैं पर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि जब आपने इधर से भी धक्का दिया है ना तो ये ऐसे हो गया, उसके बाद इधर से भी दिया उसको तो वो सीधा हो गया। मान लो इधर से दिया आपने, एक प्रेशर इधर से लगा फोर्स, तो ये हो गया सीधा, ये है ना, इधर से दिया तो इधर नीचे मुड़ा, फिर इधर से भी तो दो गया फोर्स, इधर से लगाओगे तो ये सीधा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो है क्या होता है, स्ट्रेट हो जाएगा। यानी प्लेन पोलराइज लाइट को ये जो है कंपाउंड, ये प्लेन इसको पास कर लेगा सीधे, यानी इसको प्लेन पोलराइज लाइट को ये क्या डेविएट या रोटेट नहीं कर पाएगा। ये जो रेसमिक मिक्सचर इसको रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल कंपेंसेशन के कारण होता है। एक्सटर्नल कंपेंसेशन दो ये बनाए ना हमने इनएंशियोमर्स, और फिर उसको चेक करा, मतलब ये बनाते हैं रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं इस तरह से। पीपीएल को 50% लेफ्ट साइड में रोटेट, जो प्लेन पोलराइज लाइट आएगी, कंपाउंड ऐसे रहता है ना इसके अंदर, क्योंकि एक मोल ये है तो एक मोल ये है, एक मोल को अगर लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो दूसरे वाले मोल को भी वो राइट साइड में रोटेट करेगा, तो रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाता रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंबशन, एक्सटर्नल कंपेंसेशन के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। अब ये इसको मीज़ो कंपाउंड में भी चेक करोगे, बीच में डिवाइड कर देंगे इसको इस तरीके से, तो इसको चेक करने के लिए कि मीज़ो कंपाउंड है कि नहीं है, तो बीच में ये इंटरनल कंबशन होता है जो हमने बीच में खींचा है ना। अब इसको हम देखेंगे सी को, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, पर ये दोनों तो अलग हैं। हालांकि दो कायरल कार्बन्स तो हैं। कायरल कार्बन्स क्या होते हैं, जिनकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट, चारों वैलेंसीज डिफरेंट का मतलब डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये हाइड्रोजन से है, ये फिनाइल से है, ये मिथाइल से है, और ये चौथी वैलेंसी कार्बन की पूरे ग्रुप से जुड़ी हुई है। इस तरह से ये कार्बन भी, कायरल कार्बन को इसमें स्टार से लगा सकते हो, स्टार बना के। ये भी कायरल कार्बन है, क्योंकि एक हाइड्रोजन से, एक मिथाइल से, एक इथाइल से, और दूसरे पूरे ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन ये क्या है, ये मीज़ो कंपाउंड नहीं है, इट इज़ नॉट अ, क्योंकि दो कायरल कार्बन होने के बाद भी ये ओवरलैप नहीं कर रहे, एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पा रहा है। इवन दो देयर आर टू कायरल कार्बन्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इनएंशियोमर्स हुए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इसमें बनी, ठीक है। ये पर पीपीएल को दोनों तरफ से रोटेट करते, 50% लेफ्ट साइड में और 50% रेसमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। रिजल्टेंट 0 आ जाता है। तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं, हालांकि आइसोमर्स तो हैं पर ऑप्टिकली वो इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनता है और लीवर रोटेटरी इस कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। पीपीएल क्या होता है कि हमने मान लो 3D प्ले कोई लिया, मतलब लाइट तो होती है जो इन ऑल डायरेक्शन से क्या करते हैं, स्कैटर करती है। अब इसमें निकोल हम प्रिज्म लेते हैं, निकोल प्रिज्म से इसको गुजारा जाता है, निकोल प्रिज्म, और ये आपका वन साइड में, केवल वन प्लेन में ही हमें मिलती है लाइट, जो वन प्लेन में ही वाइब्रेट करती है, अप डाउन एक प्लेन में वाइब्रेट करती है। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है। तो इसी लाइट के बारे में बोल रहा था कि ये जो कंपाउंड बने हैं, है ना, ये 50% लेफ्ट में और 50% राइट में रोटेट करवाते हैं इसको। तो इस लाइट का ये सीधी निकल जाती है, मतलब ये रोटेट नहीं हो पाती, रेसमिक मिक्सचर के अंदर रोटेट नहीं पाती, क्योंकि एक एक मोल दोनों बनता है ना, एक मोल ये बनेगा, एक मोल ये बनेगा, तो दोनों मिला के रिजल्टेंट 0 कर देते हैं। तो ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ऑप्टिकली इट इज़ अ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, हालांकि आइसोमर्स हैं पर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ थी पीपीएल में बताई दिया मैंने, आइसोमर्स जो है अपने अंदर क्या होते हैं, लाइट को, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइसोमर्स अपने अंदर से पास होने देते हैं, कहीं नहीं होने देते, वो देखना पड़ता है। तो मीज़ो कंपाउंड्स क्या होता है, पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाते, रेसमिक मिक्सचर भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्योंकि स्पेस में तो बहुत सारे ग्रुप्स और एटम्स हैं, आइसोमर्स तो बन ही रहे हैं ना उसमें, ये भी आइसोमर्स बन रहे हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड स्पेस है, ठीक है। तो रेसमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से रोटेट नहीं हो पाता, जबकि मीज़ो कंपाउंड में क्या होता है, इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से
रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, हालांकि कायरल कार्बन है तब भी नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें हैं देखने की। तो स्टूडेंट्स, मीज़ो कंपाउंड्स की दो कंडीशंस होती है इसमें। एक तो 2 कायरल कार्बन्स होने चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। दो कंडीशंस होते हैं इसमें। कायरल कार्बन्स तो देखो, जैसे इसमें हम देखेंगे ये वाला, इसको मान कायरल है। हाउ इट इज़ कायरल? बिकॉज इट इज़ कि चारों वैलेंसीज जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। तो पहला वाला OH है, दूसरा वाला देखो COOH है, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा पूरा ग्रुप आ गया। इस तरह से ये कार्बन भी कायरल कार्बन है। स्टार से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। देखो, पहले जो वैलेंसी है OH ग्रुप से, दूसरी COH से, तीसरी H से और चौथी ये पूरे ग्रुप से है, ये वाला पूरा ग्रुप। तो इसलिए दीज बोथ आर कायरल कार्बन्स। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए हम 20 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, इसको 20 से डिवाइड करके अब चेक करेंगे कि ये आपका ओवरलैप एक दूसरे पे करते नहीं करते। तो देखो OH से OH ओवरलैप करे, कार्बन कार्बन, COH COH और HH, ये दोनों ओवरलैप मतलब कर रहे, एक सिमेट्री हो गया ना, दोनों सेम कंपाउंड्स सेम हो गए। ऊपर का पोर्शन भी सेम है प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर का। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है हमें, क्योंकि इसके ऊपर भी जो सेम है और नीचे भी सेम कंपाउंड से ग्रुप्स अटैच्ड है कार्बन से। दोनों कायरल कार्बन से सेम ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है ना, इसको इंटरनल कंपेंसेशन बोलते हैं इसको। इसके ऊपर के जो ग्रुप कार्बन से अटैच जितने भी ग्रुप्स है और नीचे वाले जो कायरल कार्बन से जितने भी ग्रुप्स अटैच्ड है, ये दोनों सेम है। ठीक है ना, तो ये ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन क्या करता है, ये मीज़ो कंपाउंड हो गया। मीज़ो कंपाउंड हो गया कि 2 कायरल कार्बन्स भी, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ये दिखा रहे हैं। तो दीज आर द कायरल कार्बन्स है। अब ये मीज़ो कंपाउंड क्या है, PPL को रोटेट नहीं करता, यानी प्लेन जो पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाता। अब क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि पेयर ऑफ, उसमें क्या होता है, एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण नहीं रोटेट कर पाता। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाला है, ये अगर मान लो ये कायरल सेंटर इसको अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो जो नीचे वाला है इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो इस तरह से नेट जो रिजल्टेंट है वो 0 आ जाएगा, है ना। और ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, इसमें से जाके सीधी बिल्कुल निकल जाएगी विदाउट डेविएट वे या विदाउट रोटेट वे। कंपाउंड से, इस कंपाउंड से वो पास हो जाएगी विदाउट रोटेट वे। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है मीज़ो कंपाउंड, क्योंकि वो उसको डेविएट या रोटेट, प्लेन PPL को रोटेट नहीं कर पा रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है। अब क्योंकि ये जो कायरल सेंटर है, ये वाले कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर है, कि अगर ये कायरल सेंटर इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा कायरल सेंटर उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इस वजह से जो है क्या दोनों पार्ट्स फिर से सेम हो जाते हैं। जब ये इधर को करेगा वो इधर को करेगा, है ना, नेट रिजल्टेड 0। तो इस वजह से जो है मीज़ो कंपाउंड्स कहलाता है। ठीक है, इस मीज़ो कंपाउंड्स कहलाता है।